राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। अयोध्या जिसके कण कण में राम है, लेकिन राम के राम होने में, धरती पर अवतार लेने में एक भूमिका रही दशरथ की, महाराजा दशरथ की, राजा दशरथ की। वो दशरथ जो दशाश्वमेध यज्ञ में जो है निपुण थे, देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध किया करते थे। वो दशरथ जो राम के पिता हैं, वो दशरथ जिन्होंने रामायण की एक भूमिका के दौरान जब उनका पात्र खत्म हुआ तो उन्होंने देह त्याग किया। उसके बाद क्या हुआ? उनका अंतिम संस्कार हुआ। कहां पर हुआ? दशरथ समाधि में हम इस समय मौजूद हैं। मेरे साथ में संदीप जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। और स्वागत के साथ सवाल ये, अयोध्या के कण कण में राम है और कहते हैं जहां राम हो वहां मोक्ष है, वही परम धाम है। लेकिन अयोध्या से 10-15 किलोमीटर दूर हम यहाँ दशरथ समाधि पर खड़े हैं। उसके पीछे कारण क्या? जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी वनवासी चली गई थी। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन उस समय वो भी ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेजकर महाराज भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। तो वहाँ से आने के बाद भरत जी ने कहा, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। इसके लिए महाराज जी का शरीर कई दिनों तक पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के शरीर रखा गया, जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। और वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता थे, इस कार्य में लगे कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, ये विल्लहरी घाट है। हमारे अयोध्या में प्रमुख 7 हरियाँ हैं, विल्लहरी, चक हरी, चंद हरी, गुप्त हरी, पूर्ण हरी, ऐसे 7 हरियाँ हैं। तो ये विल्लहरी घाट है जहाँ पे महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार में, हमारे सनातन धर्म हिंदू में जब दाह संस्कार किया जाता है तो पहले 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथी ऐसे थे जहाँ पे किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। उस पर वो सूचना भरत जी के पास गए। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बाएं हाथ लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर महाराज दशरथ जी के यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। मैं समाधि के इधर की तरफ कुछ चिन्ह देख पा रही हूँ, उसके अलावा कुछ अस्त्र हैं। इनके बारे में तमाम दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये चरण पादुकाएं हैं, इसके बारे में। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दाह संस्कार के बाद कुछ नहीं बचता है। किसी को दाह संस्कार कर दिया जाए तो राख बचती है। और अगर त्रेता युग से अगर वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी के अनुसार ये समाधि स्थल महाराज जी का प्रतीकात्मक बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण पादुका हैं, एक पिंड वेदी हैं, और ये गुरु वशिष्ठ जी के चरण चिन्ह हैं। पिंड दान किया जाता है, वो पिंड वेदी है। इसके अलावा इन शस्त्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, तब से ही रखे हुए हैं ये, प्राचीन काल से। महाराज जी, कहा जाता है कि देखिए, मौजूदा समय में अब जाकर के योगी सरकार ने, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के अंतर्गत इस क्षेत्र को ले लिया है और अब जाके इसका महात्म्य बढ़ने लगा है। लेकिन वेद पुराण कहते हैं कि दशरथ समाधि के यदि कोई दर्शन करे तो दर्शन का लाभ है, दशरथ जी के नाम का लाभ है, और तमाम तरह के जो दोष हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कथा है? ऐसा कहा गया, राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हुए। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी, चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती बहुत हुए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जैसा चक्रवर्ती कोई नहीं हुआ। जिनके आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुत्र रूप में प्राप्त करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और आप महत्व के बारे में बताते हैं कि प्रभु राम जी के पिताजी का स्थल तो बहुत परम पावन है ही, जहाँ सबसे पवित्र भूमि मिली, किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। उसके साथ ही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है, अगर शनि ग्रह के 7.5 अढ़ैया महादशा अगर किसी के ऊपर चल रही है तो यहाँ दर्शन पूजन करने से, प्रणाम कर लेने से शनि जी की विशेष शांति होती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में इस बात का वर्णन है कि जहाँ पे दर्शन करने के बाद दशरथ कृत शनि स्तुति, जिसे महाराज दशरथ जी ने गाकर शनि जी को प्रसन्न किया था। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्निकृता चावई नमः। इस श्लोक का पाठ जो भी करते हैं, शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की, रामलला की, दशरथ नंदन की। लेकिन जब हम दशरथ समाधि का जिक्र कर रहे हैं तो उतनी भव्यता नजर नहीं आती है।
इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक बहुत ही उपेक्षित रहा ये स्थल, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में जितने प्रभु राम जी से जुड़े जितने भी पौराणिक तीर्थ स्थल हैं जो हमारे 84 कोस में फैले हुए हैं, सब पे जीर्णोद्धार का काल चल रहा है। अब बहुत ही आने वाले समय पर आप जब यहाँ दोबारा आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा भव्य और दिव्य नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा प्रभु की कृपा से। और हम सबको बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे प्रभु राम जी जो 22 तारीख को अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। तो देखिए यहाँ पर पद्म पुराण का जिक्र जो है संदीप जी महाराज कर रहे हैं साफ तौर पर। हम मंदिर का भी रुख करेंगे जहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, वो मूर्तियाँ जो आपको देखनी चाहिए, और उसके अलावा कुछ पुस्तिकाएं भी आपको दिखाएंगे जिनमें जिक्र किया गया है कि अगर दशरथ समाधि का आप ध्यान करते हैं या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चरण वंदन भी कर लेते हैं तो भी आपको तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसी पद्म पुराण का आपने जिक्र किया। सबसे पहले महाराज जी की विग्रह आप बीच में महाराज दशरथ जी, बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान हैं और उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी विराजमान हैं, क्योंकि उसमें प्रभु राम जी लक्ष्मण जी वनवासी चले गए थे, इसलिए केवल महाराज दशरथ जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी और गुरु वशिष्ठ जी की प्रतिमा यहाँ पे विद्यमान है। अब ये पुस्तक है पद्म पुराण, जिसमें महाराज दशरथ जी को महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, इस पद्म पुराण में पूरा कथा का वर्णन है महाराज जी का। और इसमें इस श्लोक का वर्णन है, ये देखिए, नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा नमः कालाग्निकृता चा वै नमः। ये श्लोक जिनके भी द्वारा किया जाता है शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते, कभी अशुभ फल नहीं देते। इतना बड़ा प्रभाव है इस मंत्र का। इसके अलावा कहा जाता है कि आप देखिए, हम संपूर्ण विश्व में घूमते हैं और उस दौरान जब शनि देवता का जिक्र जहाँ जहाँ भी होता है उनको कहा जाता है दृष्टि दोष है, उनकी दृष्टि वक्री है, और जिसको भी शनि देवता देखते हैं तो उसको उसके हिसाब से, चूंकि वो एग्जामिनर हैं तो एग्ज़ाम का आलंकन करते हैं और उसी तरीके से वो फल देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्थान जहाँ पर मूर्ति अधो दृष्टि के साथ में है, उसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों इस तरह की मूर्ति स्थापित की गई? क्योंकि महाराज दशरथ जी को यहाँ पौराणिक तीर्थ स्थल है, पुराणों में वर्णन है, और हर जगह तो महाराज जी की विग्रह कैसे बैठाए हैं उसको मैं जानकारी नहीं देता, लेकिन इस स्थल पे बैठाने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पे दर्शन पूजन करने के बाद, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने के बाद, अगर अधोदृष्टि शनि जी जिनकी दृष्टि पूर्णतया बंद हो या पूरी तरह से नीचे की तरफ हो, ऐसे शनि जी के विग्रह का दर्शन करने का विशेष लाभ बताया गया है। इसीलिए यहाँ महाराज दशरथ शनि जी का जो विग्रह है महाराज जी का प्राण प्रतिष्ठित किया गया है वो अधोदृष्टि है। इसके अलावा मैं दशरथ जी से जुड़े हुए कुछ और तथ्य आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, हमने यहाँ पर जिक्र किया कि उनको 3 जो है शौर्य भूमि मिली और चौथे के लिए उन्होंने भरत जी ने अपना हाथ लगाया और उसके बाद उस भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब जाकर के यहाँ पर नवीनीकरण कर दिया गया है, आधुनिकीकरण हो गया है, पूरी तरीके से ग्रिलिंग हो गई है। शुरुआत में इस स्थान का चिन्हीकरण कैसे हुआ कि यही वो स्थान है जहाँ पर दशरथ समाधि है? इसको कैसे आप लोगों ने पहचाना? अब हमारी तो उम्र बहुत कम है, हमारी कई पीढ़ियों से यहाँ है। ये विक्रमादित्य की जमाने की अयोध्या है, उस समय शोध करके जैसी बनाई गई हो उसी पे महाराज जी का जो स्थल ये बनाया गया है। आइए हम देखिए, मूर्ति दिखा रहे हैं यहाँ पर शनि महाराज जो हैं वो अधोदृष्टि हैं। देखिए, कहा जाता है कि शनि देवता के जो दर्शन है वो सामने से नहीं करने चाहिए क्योंकि उनकी दृष्टि में दोष होता है, वक्री दृष्टि होती है उनकी। लेकिन यहाँ पर चूंकि अधोमुखी हैं तो आप शनि देवता के दर्शन आप सामने से करिए, दाएं से करिए, बाएं से करिए। चूंकि उनकी पलकें बंद हैं, झुकी हुई हैं, तो इस वजह से उनकी दृष्टि का जो दोष है वो आप तक नहीं पहुँचेगा। ये आप दिखाइए, ये महाराज जी की जो विग्रह है ये आप ध्यान से देखिए, पूर्णतः दृष्टि जो है बंद है। तो ऐसे दर्शन पूजन करने से विशेष लाभ बताया गया है कि समाधि स्थल पर प्रणाम करने के बाद, अगर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने के बाद इस अधोदृष्टि शनि जी के इस स्वरूप का दर्शन कर लिया जाए तो शनि जी की विशेष कृपा होती है। तो संदीप जी महाराज को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर उन्होंने बताया किस तरीके से दशरथ समाधि का विशेष महत्व है। क्योंकि देखिए, राम के राम होने की यात्रा में, या यूं कहें कि विष्णु के अवतार होने की यात्रा में दशरथ की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। या यूं कहें कि अगर वो माध्यम नहीं बनते तो राम धरती को
मिलते नहीं, धरती को पावन नहीं करते। तो ये भूमि उस बात का प्रमाण है कि राम धरती पर आए, और राम जब धरती पर आए तो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड राममय हो गया, हर चीज राममय हो गई। फिलहाल राम विध्वंस से विराजमान तक की यात्रा तय कर रहे हैं, यहाँ पर दशरथ अनंत की यात्रा तय कर रहे हैं, और न्यूज़ इंडिया अयोध्या की यात्रा पर है और अलग अलग कहानियों से आपको रूबरू करा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज़ इंडिया। प्रभु श्री राम और शिव, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के नाथ हैं। दोनों को कई जगहों पर हरिहर भी कहा जाता है, एक दूसरा का इष्ट भी कहा जाता है। क्या आप ये जानते हैं कि जब आप अयोध्या धाम में हैं तो एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसे स्वर्ग द्वार क्षेत्र भी कहते हैं, और एक ऐसा मंदिर है जो श्रेष्ठतम शिव लिंग जहाँ पर विराजमान है, जहाँ पर साक्षात भगवान शिव ने महाराजा कुश को दर्शन दिए थे। हमारे साथ महाराज जी हैं, नागेश्वर नाथ मंदिर में हम इस समय खड़े हैं। महाराज जी, इस क्षेत्र का महात्म्य क्या है और अयोध्या में ही क्यों? जी, देखिए ये क्षेत्र जो है स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। अयोध्या नगरी को दूसरा स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं पधारे तो वो जहाँ बैकुंठ है वहीं स्वर्ग है। प्रभु की का जो क्षेत्र है वो स्वर्ग है। स्वर्ग द्वार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पावन सरयू जी हमारे हैं, पावन सरयू जी के तट पर स्थित है, तो यहीं से अयोध्या में प्रवेश का द्वार है ना, इसी वजह से इसको स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। एक कहावत है, कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ो प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ श्री राम लियो अवतार। तो जहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ है वो क्षेत्र तो अपने आप में स्वयं महान हो ही गया। ऊपर से सरयू मैया हमारी विराजमान है शाश्वत, और ये सारे कलुष को जो है इसका विध्वंस करने वाली हैं, सारे पाप को जो है वो नष्ट करने वाली हैं। स्वयं तीर्थराज प्रयाग अपना पाप जो साल भर भक्त जाकर के उनके यहाँ उतारते हैं, वो उतारने के लिए श्री अयोध्या जी आते हैं रामनवमी को, और हमारी सरयू मैया में स्नान करके उनके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज जी के जी, उसकी भी एक कथा है जो है, जो एक बार क्या बोलते हैं विक्रमादित्य जी आखेट करते हुए ऐसे सरयू जी के तट पर आए। उस समय अयोध्या वीरान उजाड़ हो गई थी, तो यहाँ आके सरयू तट पे ऐसे विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक क्या देखा, एक जो है काला कलूटा सा व्यक्ति दैत्य स्वरूप में और एक काले घोड़े पर सवार आ रहा है। आकर के वो अपने घोड़े को खड़ा करके जो है सरयू मैया में गया, वहाँ स्नान किया। स्नान करके जब वो वापस निकले तो बिल्कुल देव स्वरूप जो है हो गए, और उससे विक्रमादित्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु आप कौन हैं, और जो है आप अभी जो आए थे आपका स्वरूप कुछ दूसरा था, वर्तमान स्वरूप आपका कुछ दूसरा है, इसका क्या भेद है? उन्होंने कहा, देखिए राजन, ये अयोध्या नगरी है और ये सरयू माँ है। आज पुण्य जो है रामनवमी का पुण्य महोत्सव है। इस आज के दिन जो भी इस सरयू मैया में स्नान करता है वो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जो भक्त अपना पाप पुण्य ला करके हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं, उस पाप के प्रभाव से मैं काला हो जाता हूँ। तो वर्ष में एक बार आता हूँ रामनवमी को, और यहाँ सरयू जी में स्नान करके और मैं पवित्र हो जाता हूँ, मेरे सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा अयोध्या नगरी है, ऐसी हमारी सरयू मैया हैं। कहते हैं कि महाराजा कुश ने नागेश्वर नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, इनको स्थापित यहाँ पर करवाया। ये क्या कुछ कहानी है? हाँ, ऐसा हुआ कि जब श्री रामचंद्र जी अपने लोक को जाने लगे तो उन्होंने अपना राज्य अपने चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे सबके, उनमें 8 भागों में विभक्त कर दिया। कुश जी को कुशावर्त राज्य दिया। वहाँ पे राज करते हुए जब इनको काफ़ी दिन हो गया तो उन्होंने सोचा अब हमको एक बार अयोध्या चल के दर्शन पूजन करना चाहिए। वो आए, अयोध्या में आए और सरयू जी में स्नान करने लगे। सरयू जी में स्नान करते हुए उनके हाथ का कड़ा जो है वो खो गया या गिर गया कहिए। उसको नाग कन्या कुमुदनी जो उस समय जल विहार कर रही थी वो लेकर के चली गई। तो कुश जी ने जब देखा कि उनके हाथ का कड़ा नहीं है तो भाई कि उस समय भाई लोग वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान किया। उनको जब सब ज्ञात हुआ सारी स्थिति कि नाग कन्या लेकर के हमारे कड़े को चली गई है तो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, नाग कन्या ने मेरे जो है कड़े की चोरी की है, इसको मैं दंड स्वरूप आज पूरे नागलोक को ही भस्म कर दूंगा। तो नागलोगों को जब ये ज्ञात हुआ, क्योंकि वो कुश जी का सामना तो नहीं कर सकते थे, तो बड़े घबरा गए। उन्होंने कहा, आज हमारे प्राणियों की रक्षा कैसे हो?
तो उन्होंने अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ का उन जो है कुमुदनी के जो पिता थे कुमुदनाग, वो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, कहा प्रभु किसी तरीके से हमारी प्राण रक्षा की जाए। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार सुन करके जो है प्रकट हुए स्वयं, और उन्होंने कुश जी के क्रोध को शांत कराया। और फिर कुश जी ने कहा महाराज इस कन्या ने हमारे कड़े की चोरी की है। कहा ठीक है, अगर आपको दंड देना है तो इस कन्या का आप पाणिग्रहण कर लीजिए, इसको दंड मिल जाएगा। तो जो है फिर कुश जी ने कहा ठीक है प्रभु, हम आपकी सारी बातों को सिरोधार्य करते हैं, लेकिन उस स्थिति में जब आप नित्य प्रति हमको इसी स्थान पर दर्शन दिया करें। तो तब से बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों के कल्याण के लिए इसी स्थान पर प्रकट हैं और अपने पूरे भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। तो देखिए, अयोध्या धाम में जब आप आ रहे हैं तो आप रामलला की प्रतिष्ठा के लिए तो आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो आ रहे हैं, राम नाम में सनने के लिए, राम नाम में सराबोर होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन राम शिव के भक्त थे, एक पंथ दो काज होगा। नागेश्वर नाथ भी आइए और बाबा भोले के दर्शन कीजिए, क्योंकि साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और महाराजा कुश से उन्होंने वादा किया था कि वो साक्षात यहाँ पर विराजमान रहेंगे और भक्तों के तमाम कष्टों को दूर करते रहेंगे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या।